वेलकम फ्रेंड। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का के ऊपर जो अनोवा है वो एक्सेल को यूज़ करते हुए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो एक्सेल में हम अनोवा अप्लाई करते हैं लैटिन स्क्वायर, वो मैनुअल मेथड तो है जिसके अंदर हम हर चीज़ के लिए वो जो फार्मूला उसके ऊपर अप्लाई करेंगे वो ख़ुद से मैनुअली उसको लिखेंगे एक एक वैल्यू का, और वो बहुत एक लेंथी प्रोसीजर है। मज़ीद ये कि उस मेथड से हमें ये भी नहीं पता चलता कि एंड पे जो रिज़ल्ट है उसके अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो कंफर्मेशन भी हमें नहीं होती। तो एक अल्टरनेटिव मेथड सॉफ्टवेयर के थ्रू भी होना चाहिए जिससे हमें कंफर्म भी हो जाए और वो एक आसान तरीका भी हो। तो डायरेक्ट एक्सेल के अंदर ऐसा कोई तरीका नहीं कि जिसके ऊपर हम जो लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन के लिए बनाया गया हो। तो हम इस वीडियो के अंदर यही देखेंगे हम कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक टेबल दिया गया है। ये टेबल मैंने लिया है गोमेज एंड गोमे की जो बुक है स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर फॉर एग्रीकल्चर, उसका टेबल नंबर 3.7 है। अब हमें पता है कि लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन के अंदर जितने ट्रीटमेंट्स होते हैं उतने ही रेप्लिकेट्स होते हैं। तो कॉलम्स और जो रोज़ और कॉलम जो हैं उसकी तादाद इक्वल होती है। तो इसी वजह से एक स्क्वायर फॉर्म का जो डिज़ाइन बनता है जिस वजह से इसको लैटिन स्क्वायर का नाम दिया गया है। तो ये इसके ऊपर सॉफ्टवेयर अप्लाई करने से पहले ज़रूरी है कि इस डेटा को हम उस फॉर्म में अरेंज करें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये जो अरेंज है डेटा, इसके ऊपर डायरेक्टली कोई भी वो प्रोसीजर, कोई भी सॉफ्टवेयर डायरेक्टली अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो इसको अरेंज करके लिखने का तरीका क्या है, आपने 4 कॉलम्स लेने हैं। एक कॉलम के अंदर लिख लेना है कि हमारे पास, अब हमने ये देखना है कि कौन कौन से सोर्सेज ऑफ वेरिएशन है हमारे अंदर। हमारे पास रोज़, दूसरे के अंदर हम लिख लेते हैं कॉलम, थर्ड पे लिख लेंगे जी हमारे पास ट्रीटमेंट है, और फोर्थ पे डाटा। अब इस डाटा के अंदर क्या लिखना है, तरतीब से ये जो आपके पास टेबल है ये सारे का सारा डेटा एक कॉलम की शक्ल में इस डाटा के नीचे लिख देना है। जैसे अब अगर मैं फर्स्ट वैल्यू की बात करूं, ये 32.8 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 32.8। सेकंड वैल्यू ये तरतीब से लिखना, ये दूसरे नंबर पे है 24.2। इस तरह से ये लिखते जाएंगे। तो ये हमने फर्स्ट रो वाला डेटा लिख लिया। इसी तरह से अब सेकंड रो शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे देखें कि हमने सारे का सारा ये जो डाटा था ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा था, इसको एक रो के अंदर एक तरतीब से लिख दिया। मतलब फर्स्ट रो से हम शुरू हुए, इस तरह से ये रो कंप्लीट की, फिर सेकंड, फिर थर्ड। अब डेटा कंप्लीट हो गया। अब साथ साथ हमने ये लिखना है कि ट्रीटमेंट कौन सा था। ये जो फर्स्ट हमने डेटा लिखा है इसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रीटमेंट मेंशन है। अब पहली वैल्यू लिखी थी, इसके साथ जो ट्रीटमेंट है वो बी है, तो इसके साथ हम लिखेंगे बी। सेकंड था, यहाँ पे ट्रीटमेंट कौन सा था, डी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी। तो इस तरह से सबके अंदर ये करते जाना है। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट भी लिख दिए। अब उसके बाद रह गया है ये जो 2 कॉलम्स हैं, रोज़ और कॉलम वाला। तब ये जो हमने पहले के पहले चारों के चार जो ये तरतीब से लिखे हैं,
तो हमें पता है कि ये चारों वैल्यूज़ एक ही रो के अंदर हैं। तो ये रो नंबर कौन सी थी, ये 1 थी, तो ये चारों के अंदर हम रो नंबर 1 लिख देंगे। अब अगली चारों वैल्यूज़ रो नंबर 2 पे थी, तो चारों ब्लैंक्स के अंदर हम रो नंबर 2 हो गई। अब थर्ड नंबर पे यहाँ से ये 33.4 ये थर्ड रो शुरू हो गई है, तो अगली चारों वैल्यू रो नंबर 3 से हैं, तो ये 4 बार जो हमने 3 लिख दिया। उसके बाद अगली 4 रो नंबर 4 है, तो ये हमने 4 लिख दिया। उसके बाद कॉलम वाला ऑप्शन रह जाता है। अब ये वाली जो वैल्यू थी, ये कॉलम कौन सा था, 1। अगली वैल्यू ये जो थी 24.2 ये बन रही है 24.2, ये कॉलम कौन सा हो गया, कॉलम नंबर 2, तो हम 2 लिख देंगे। इस तरह से ये भी फिल करते जाना है, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये 3 है, 4। तो ये हमारा डेटा जो है ये जो फॉर्म में, जिस फॉर्म में अरेंज हुआ है, अब इसको हम कहते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जिसके ऊपर हम सॉफ्टवेयर अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटे को अरेंज करने के बाद पहली चीज़ जो ज़रूरी है लैटिन स्क्वायर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन पे एनोवा अप्लाई करने के लिए, डेटा को इस फॉर्म में अरेंज करना है। फिर सेकंड नंबर पे है, आपने अपने एक्सेल के जो ऊपर टास्क बार है वहाँ पे आपने देखना है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये ऐड इन्स, आपके एक्सेल में ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। यहाँ डेटा का तो ऑप्शन होगा, लेकिन ये ऐड इन वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपने गूगल क्रोम से ये डाउनलोड करना है। सिंपली आपने गूगल क्रोम पे जाना है, वहाँ पे लिखना है रियल स्टैटिस्टिक्स रिसोर्स पैक। जैसे ये ओपन होगा, आपने ये जो फर्स्ट है इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये आ रहा होगा रियल स्टैट सोर्स पैक फॉर एक्सेल 2010, 13, 16, 19 और 365। तो आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये डाउनलोड होना शुरू हो गया और ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुका है। तो उसके बाद आपने ये देख लेना, मैं ऑलरेडी इसको कर चुका हूँ। तो आपने ये देखना है फोल्डर में, तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने रिसेंटली डाउनलोड किया है, तो ये चीज़ आपके डाउनलोड्स में चली जाएगी। ये मैंने पहले से यहाँ पे रियल स्टेट के नाम से वो आएगा फोल्डर, वो यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, कोई भी ब्लैंक एक्स शीट ओपन करनी है। उस शीट के ऊपर जाके फाइल पे जाना है, फाइल के बाद ऑप्शन पे, ऑप्शन के बाद यहाँ पे ऐड इन का ऑप्शन आ रहा है, उस पे जाना है और यहाँ पे ऐड इन मैनेज ऐड इन्स यहाँ पे होना चाहिए और यहाँ पे आप गो पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्योंकि मेरे पास रियल एक्स जो ऐड इन पहले से हो चुका है, तो वहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास तो है। आपके पास ये एक्स रियल स्टेट वाला ऑप्शन शो नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन शो होंगे। तो आपने वहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करना है। ब्राउज़ पे जाने के बाद आपने जो वो डाउनलोड किया था, वो डाउनलोड्स के अंदर जाएंगे, रियल स्टेट वाला जो ये यहाँ पे आ चुका है। तो आप सिंपली इसको क्लिक करेंगे और ओपन कर देंगे। मैं ये नहीं कर रहा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये कर चुका हूँ। तो आपने सिंपली ये यहाँ पे क्लिक करना है और इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे आपको भी शो होने लग जाएगी। उसके बाद आपने इनको टिक कर देना है। एनालिसिस टूल पैक टिक होना चाहिए, एनालिसिस टूल पैक VBA टिक होना चाहिए। यूरो करेंसीज की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दें। बाकी चारों को सॉल्वर, ऐड इन और एक्स रियल स्टेट, इन चारों को ओके करके, और आपने जैसे ही ओके करेंगे
आपके पास यहाँ पे ऐड इन का ऑप्शन शो होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने डाटा पे जाएंगे, ये जो हमने टेबल बनाया था, मैं अगर यहाँ पे न्यू, यहाँ पे मैंने वो कॉपी किया हुआ है, तो आपने इसको सिंपली क्लिक सेलेक्ट करना है पूरे को। याद रहे कि ये जो फर्स्ट हेडिंग है ये लाजमी इसके अंदर शामिल होनी चाहिए। उसके बाद ऐड इन वाले ऑप्शन पे जाएंगे। अब बाद में हम पहले करते हैं डाटा एनालिसिस जो अप्लाई करते हैं, उसके अंदर ये होता है कि पहले हम वो सॉफ्टवेयर पे क्लिक करते हैं तरीकाकार पे, उसके बाद इसको इनपुट रेंज बाद में सेलेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने पहले से ये सारा सेलेक्ट करना है और रियल स्टेट पे जाएंगे और ये डेटा एनालिसिस टूल, यहाँ पे आपने पहला डिस्क्रिप्शन है तो यहाँ पे अनोवा पे क्लिक करेंगे। अनोवा के बाद ये आएगा जी, यहाँ पे ये आ रहा है लैटिन स्केयर अनोवा। इस पर क्लिक करने के बाद आपने ओके क्लिक करना है। यहाँ पे इनपुट रेंज आ गई। अब जो चीज़ इनपुट फॉर्मेट है इसका ख्याल रखना है कि हमने ये जो डेटा अरेंज किया है ये 4 कॉलम की फॉर्म में, ये जो हमने डेटा देखो अरेंज किया है ये कॉलम की फॉर्म में किया है। तो आपने स्टैंडर्ड फॉर्मेट विद कॉलम हेडिंग, तो ये आपने सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आउटपुट रेंज, यहाँ पे भी आप चाहते हैं कि आपका आउटपुट शो हो, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये आप ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अनोवा टेबल यहाँ पे आ चुका है। अब अनोवा टेबल से अगर आप रिज़ल्ट देखेंगे तो ये ट्रीटमेंट्स का आ रहा है, ये रोज़ का, ये कॉलम का, ये एरर है। तो सिग्निफिकेंस डिफरेंस जो है अगर हम देखें ट्रीटमेंट का यस सिग्निफिकेंट है वो डिफरेंस, कॉलम का भी सिग्निफिकेंट है। अगर हम रोज़ वाले को चेक करें, ये जो रोज़ वाला डिफरेंस है वो क्या है, नो, मतलब कि रो के अंदर जो हमने डेटा अरेंज किया है लैटिन स्केयर में, ये जो 4 रोज़ बनाई हैं इसके अंदर वो कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी जगह, अब लैटिन स्केयर के अंदर हम कहते हैं कि कॉलम रोज़ ट्रीटमेंट्स अलग अलग होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने लैटिन स्केयर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन यूज़ किया है इसकी बजाय अगर हम यहाँ पे RCBD भी अप्लाई करते हैं, तो RCBD में क्या होते हैं, 3 सोर्सेज ऑफ वेरिएशन होते हैं, एरर होती है, ट्रीटमेंट और इन दोनों में से एक होगा, 3 होती हैं। तो वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता था LST की बजाय। इसका ये मतलब है, यानी कि अगर लैटिन स्केयर एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में रोज़ या कॉलम किसी एक में से यहाँ पे नो का ऑप्शन आए और एक येस हो, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लैटिन स्केयर के बजाय RCBD वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।